ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का, सभी दर्शकों का और सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मासिक राशि फल में आज मैं चर्चा करूंगा सिंह राशि के बारे में कि आपका मई का महीना कैसा रहेगा, कैसे रहेगी ग्रहों की स्थिति और ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार आपको कैसे परिणाम देंगे और ऐसा आप क्या करें जिससे आपको परिणामों में और अच्छा सुधार हो जाए, प्रतिशत अच्छा हो जाए, नकारात्मकता दूर हो। वह सब मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा और इन ग्रहों की स्थितियों के अनुसार आपका स्वास्थ्य, परिवार, धन, नौकरी, व्यापार हर जगह प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं इस वीडियो को बहुत लंबा न करते हुए सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से बताऊंगा कि यह महीना आपके धन के हिसाब से कैसा रहेगा। कार्यक्रम के अंत में उपाय बताऊंगा, वह उपाय अवश्य कीजिएगा जिससे आपका सफलता पाने का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाए। लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं, यह राशिफल पूर्ण रूप से आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। बेहतर तो यह है कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, अपने व्यक्तिगत जीवन को समझिए और उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए। आपने सुना होगा, विधि का तो विधान है, वही जो राम रचि राखा। तो राम भगवान या विधि के विधान ने क्या रचा है, वह आपकी कुंडली है। जब आपका जन्म हुआ उसी समय विधि का विधान का सब रूपरेखा कुंडली के रूप में आपके पास आ गया और वह सब कुछ पहले से निर्धारित हो गया। उसको आप समझिए, उसी के अनुसार अनुसरण कीजिए, चलने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए आपका सफलता पाने का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाएगा। हाँ, यह हो सकता है कि आपके कुंडली में मान लीजिए कि आपको एक लग्जरी गाड़ी की आवश्यकता है और वह नहीं है, तो आप क्या करेंगे? ईश्वर ने उसके लिए दूसरा एक रास्ता बनाया है, मंत्रों का जाप करके, ईश्वर का अनुसरण करके, पूजा पाठ पद्धति करके, उनको आप प्रसन्न करके आप अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं, पूर्ण करा सकते हैं हमारे माध्यम से भी। इसलिए स्क्रीन पे चले हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। छोटा सा शुल्क है, वह भर के आप हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। वह शुल्क लाइफ टाइम के लिए है। एक बार आप शुल्क देंगे और जीवन में कभी भी आपको हमारी आवश्यकता हो, निसंकोच संपर्क आप हमसे कर सकते हैं। या ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुछ भी आपको अपडेट देना है तो हमारी तरफ से भी आपको समय समय पर दे दिया जाएगा। इसलिए आप संपर्क कीजिए। थोड़े से आप असहज हैं, थोड़े से आपको डर लग रहा है, थोड़े से आप कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं क्योंकि आपका धन इसके पहले भी किसी ज्योतिषाचार के माध्यम से अनावश्यक खर्च हो गया और आपको आपके हिसाब से उत्तर नहीं मिला। माता रानी का आशीर्वाद और हमारे पूज्य गुरु का आशीर्वाद हमारे साथ है। आप निसंकोच होकर आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके सभी सवालों का उत्तर देंगे। हम डायरेक्ट स्वयं आपसे बात करेंगे और जब तक आपके सवालों का उत्तर आपको नहीं मिल जाता तब तक हमारा फोन चलता ही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि, जिसके राशि स्वामी सूर्य हैं और जिसके कारक ग्रह गुरुदेव हैं। इस महीने सूर्य ग्रह आपके भाग्य भाव या कर्म भाव में रहेंगे। इन दोनों ही स्थिति के अनुकूल आपके लिए अच्छा माना जाता है। हालांकि महीने के पहले भाग में सूर्यदेव उच्च और दूसरे भाग में दसम भाव में रहेंगे। ऐसे में आपको अच्छे परिणाम देंगे। मंगलदेव महीने की शुरुआत में आपके 8वें भाव में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। वहीं 11 मई के बाद मंगल आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे, जो तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति हो जाएगी। हालांकि भाग्य भाव में भी मंगल के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपने ही राशि में होने के कारण मंगल समान तौर पर मिले जुले परिणाम दे देते हैं। इस तरह 11 मई के पहले भाग में मंगल देव थोड़े कमजोर और उसके बाद आपको औसत परिणाम देंगे, ऐसा ठीक है। बुध ग्रह 15 मई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे और यह अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। लेकिन 15 मई से 29 मई के बीच बुध ग्रह आपके दसम भाव में रहेंगे, जो एक अच्छी स्थिति है। 29 मई के बाद बुध का लाभ भाव में उपस्थिति भी शुभ कही जाएगी। इस तरीके से महीने के पहले हिस्से में बुध ग्रह से आप औसत और दूसरे हिस्से में आप शुभ फल प्राप्त कर सकेंगे। बृहस्पति देव आपके लाभ भाव में और अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, इसे एक अनुकूल स्थिति कही जाएगी। ऐसे में बृहस्पति देव आपको बहुत अच्छे परिणाम देने की कोशिश करेंगे। शुक्र ग्रह 14 मई तक दसम भाव में रहेंगे।
वैसे तो दसम भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी ही राशि में होने के कारण शुक्र समान तौर पे आपको काफी हद तक बेहतर परिणाम देंगे। वहीं 14 मई के बाद शुक्र आपको और भी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। इस प्रकार शुक्र से भी आप अच्छी खासी परिणाम पाने की उम्मीद या अनुकूलता की उम्मीद रख सकते हैं। वहीं शनि ग्रह और राहु केतु के अनुकूलता की उम्मीद आप बिल्कुल मत रखिएगा। अन्य ग्रह आपको शुभ फल देंगे, लेकिन शनि, राहु और केतु आपको उतना शुभ फल नहीं देंगे, इसलिए इस मामले में सावधानी बरतिएगा। अब इसी वजह से आपका आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना कैसा होगा, तो आपके लाभ भाव के स्वामी बुध 15 मई तक समान और उसके बावजूद मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। 15 मई तक समान रहेंगे, उसके बाद मजबूत हो जाएंगे। इनकी स्थिति पे बात करें तो यह संकेत मिलता है कि महीने के पहले पक्ष में धन कमाने के मार्ग में कुछ समस्या आ सकती है, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में वह समस्या चली भी जाएगी। धन के कारक ग्रह बृहस्पति की स्थिति भी अनुकूल रहेगी, अतः यहाँ से भी आप अपने मेहनत के अनुरूप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। साथ ही आपके धन भाव और लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह ही हैं, इसलिए इन दोनों मामलों में भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। सरल शब्दों में कहें तो महीने के पहले हिस्से की तुलना में दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा है। हालांकि बुध देव पूरे महीने आर्थिक जीवन में काफी हद तक बेहतर परिणाम देते रहेंगे। धन के कारक ग्रह बृहस्पति का गोचर भी पूरे महीने आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। ग्रहों की यह स्थिति आपके लिए कोई बड़ी परेशानी लेकर नहीं आ रही है, लेकिन शनि ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव में लगातार बनी हुई है, जो धन संचय करने में समस्या देंगे। लेकिन अच्छी आय होती रहे तो थोड़ा धन खर्च भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। मई का महीना आय के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल है। बचत करने की कोशिश कीजिएगा। इसको और उत्तम बनाने के लिए आप कीजिए कुछ उपाय। नंबर 1, बंदरों को गुड़ खिलाइए। अब बंदर नहीं मिलेंगे तो मंगलवार को हनुमान जी के सामने गुड़ चने का भोग लगाइए। मंदिर में चने का दाल दान कीजिए और मांस मदिरा से दूर रहिए और चरित्र को शुद्ध बनाए रखिए। यदि यह उपाय आप करेंगे तो सफलता पाने का प्रतिशत बढ़ जाएगा। आपसे विनम्र निवेदन है मेरा, वीडियो को बहुत दूर तक पहुंचाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए, जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वह लिखिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो जय श्री राम लिखिए। आपके सहयोग में बस मैं इतना ही दक्षिणा मांग रहा हूँ, बस यही दक्षिणा आप हमको दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार, जय श्री राम।